नमस्कार विद्यार्थियों, सूर्य शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम जो नॉन वायलेंस पार्ट है वो पढ़ रहे थे। उसका जो पैराग्राफ नंबर 4 था वो पूरा कर लिया था हमने कि जो बाहरी जो निर्दयता होती है वो क्या होती है और हमें न्यू जो कल्चर है, न्यू सोसाइटी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार से ये जो बाहरी निर्दयता होती है। आज जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो है वो है कि इनवर्ड जो रूप से यानी इनवर्डली आदमी है, जो व्यक्ति को किस प्रकार से वायलेंस का सामना करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के पास में पीएचडी डिग्री है, पीएचडी डिग्री का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अगर वो डिग्री है जो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, अगर आपको कॉलेज में लेक्चर बनना है, अगर किसी विषय में उसकी जो डिग्री प्राप्त करनी है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया होता है, तो डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि ये कोई शल्य चिकित्सा करेगा, यानी व्यक्ति की जो बीमारियां हैं उससे संबंधित है। उसका मतलब है कि जो एक विषय चुना है, उसने किसी भी विषय को चुन लिया, उसके ऊपर स्टडी करता है, तो उस व्यक्ति के नाम के आगे भी पीएचडी डिग्री लगाई जाती है, यानी डॉक्टर। डॉक्टर वो असल में हमारे लैंग्वेज में जो डॉक्टर की परिभाषा है कि जो बीमार व्यक्ति को ठीक कर दे। तो यहाँ पर है कि एक सब्जेक्ट है, कोई भी विषय चुन ले और उस सब्जेक्ट के बारे में उसको पूरा नॉलेज हो, उसने पूरी स्टडी की है उस सब्जेक्ट की, तो उसके नाम के आगे भी क्या लगाया जाता है, डॉक्टर। तो पीएचडी डिग्री सबसे बड़ी डिग्री यहाँ इस डॉक्टर इस विषय से संबंधित। तो अगर वो भी है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, तो वो एक इनवर्ड जो वायलेंस है, जो क्रुएल्टी है, उससे रिगार्डिंग ये बात होती है। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो पैराग्राफ है, यू आर स्टिल यंग, अभी तो आप क्या हो, जवान हो, बट लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, कि अभी तो आप जवान हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, यू विल रियलाइज, आप महसूस करोगे। रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना। कि अभी तो आप यंग हो, जवान हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी जो उम्र बढ़ती जाएगी, हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसी प्रकार से हमें धीरे धीरे क्या पता चलेगा, हम किस चीज को महसूस करेंगे। हाउ यानी कैसे, इनवर्डली मैन, कि एक व्यक्ति है वो आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से नहीं, अंदर ही अंदर गोज थ्रू, गुजरता है। गोज थ्रू का मतलब है गुजरना, कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति है वो किस तरह किससे गुजरता है। हेल का मतलब होता है नरक, कि व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को समझता है कि ये तो जिंदगी जो है वो नरक से बदतर हो गई है, यानी व्यक्ति को मानसिक रूप से ये पता चलता है, इतने दुख मिलते हैं उसको, वो रियलाइज करता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन को नरक मानने लग जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, हमारे सामने कई कठिनाइयां आएगी। गोज थ्रू, और किससे गुजरता है, ग्रेट मिजरी, मिजरी पहले भी आया हुआ है, दुख। मिजरी का मतलब क्या होता है, दुख, कि एक व्यक्ति है वो कितने दुखों से गुजरता है। अब इन सभी जो ग्रेट मिजरी और जो हेल, इनसे गुजरने की बात बताई गई है, तो उसका कारण बताया है, बिकॉज, क्योंकि एक व्यक्ति है वो दुखों से गुजरता है, वह अपने जीवन को नरक मानता है। क्यों, ही इज कॉन्स्टेंट बैटल, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार रूप से, कंटिन्यू, कि एक व्यक्ति वो लगातार रूप से लड़ाई करता रहता है, झगड़ता रहता है विद हिमसेल्फ, अपने आप से। जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, जो भी काम करता है उसमें उसको हमेशा लॉस ही होता है, तो वह अपने आप पर खीन हो जाता है, अपने आप पर गुस्सा उतारता है। कई अलग अलग तरीके हैं। तो बैटल विद हिमसेल्फ, की लोगों से तो लड़े ही लड़े, ये खुद अपने आप से भी लड़ता है, यानी कि मैंने ये काम गलत कर दिया, वैसा कर दिया। तो जब मन में ये विचार आएंगे तो वो एक नरक ही है। विद हिज वाइफ, कभी कभार अपना जो गुस्सा है वो अपनी पत्नी पर उतारेगा, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा है वो करेगा। विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर भी वो गुस्सा उतार सकता है। विद हिज नेबर्स, और अपना जो
पड़ोसी है उनसे भी लड़ने लग जाएगा, और विद हिज गॉड्स, और जब कमी होती है तो जो जिन भगवान को पूजता है उनसे भी शिकायत करने लग जाता है कि भगवान आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से जब ज्यादा ही प्रताड़ित हो जाता है, जब दुख आ जाते हैं तो इन सब से लड़ाई करने लग जाता है, उनके साथ बैटल करने लग जाता है। तो बात समझ में आई होगी। और ये चीजें कब होगी? जब व्यक्ति है ग्रो ओल्डर, यानी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये बातें होगी। तो बात समझ में आई होगी कि व्यक्ति लगातार किन किन से लड़ाई करता रहता है, किन किन से? विद हिमसेल्फ, अपने साथ, विद हिज वाइफ, विद हिज चिल्ड्रन, विद हिज नेबर्स एंड विद हिज गॉड्स, अपने जो भगवान है उनसे भी वो शिकायत करने का जो है शिकायत करता रहता है कि आपने मेरे साथ ये गलत काम किया, भगवान को कोसने लग जाएगा। ही इज इन सोरो, वह दुख में होता है, एंड कंफ्यूजन, और भ्रमित अवस्था में, एंड इसलिए देयर इज नो लव, तो जिस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का जो कांस्टेंट बैटल चलेगा तो उसके जीवन में ना तो लव है, लव यानी प्रेम प्यार, नो काइंडलीनेस, न ही दयालुता होगी, नो जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता, न ही उसके जीवन में उदारता होगी, एंड नो चैरिटी, और न ही कभी दान करने की उसके मन में आएगी। यानी अब यहां पर आपको समझना है कि जो भी है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से बैटल करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें नहीं होती, कौन कौन सी चीजें उसके व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी। यानी कि वो लगातार कांस्टेंट बैटल करेगा अपने साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, भगवान के साथ में, तो उन्हें तो उसके जीवन में लव होगा। कौन कौन सी चीजें नहीं होगी? एक तो नो लव, न ही कोई काइंडलीनेस होगी, न जेनरसिटी, और न ही उसके जीवन में क्या होगी? चैरिटी, यानी न तो प्रेम होगा, न दयालुता होगी, न उदारता होगी, न ही कोई चैरिटी, न ही कोई दान का भाव रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब व्यक्ति जो भी है अपने साथ में लड़ाई करता है, मानसिक रूप से अगर वो सही नहीं है तो उसके जीवन में ये चीजें नहीं होगी। अब देखो कि एक व्यक्ति जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, पीएचडी डिग्री, मैंने बता दिया कि डॉक्टर के आगे ही नहीं, जिस विषय में जो भी कोई अध्ययन किया है, स्कूल लेक्चरर होता है, जो कॉलेज में लेक्चरर होता है, सॉरी, तो उनके आगे जो डॉक्टर लगाया हुआ होता है वो भी पीएचडी डिग्री की है, तभी डॉक्टर लगा है। तो डॉक्टर लग गया है, हम समझ लें कि ये तो हमें दवाई देने वाला है, वो नहीं है। यानी किसी विषय में पूरी महारत होती है वो हासिल कर लेना, उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है। एंड ए पर्सन, इसलिए एक व्यक्ति में है, मैं का मतलब पॉसिबिलिटी, कि एक व्यक्ति जिसके पास क्या है? ए पीएचडी डिग्री, पीएचडी डिग्री का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, आफ्टर हिज नेम, उसके नाम में, और या फिर ही में बिकम ए बिजनेसमैन, या फिर एक व्यक्ति जो क्या बन गया हो? एक बिजनेसमैन बन गया हो। बिजनेसमैन का मतलब एक व्यापारी बन गया हो, जिसके पास क्या है? विद हाउसेज, यानी एक मकान नहीं, कई मकान है उसके पास में रहने के लिए। हम बोले तो बहुत ज्यादा अमीर बन गया बिजनेस करके। एंड कार्स, और उसके पास क्या है? कई सारे कारें भी हैं, यानी एक कार नहीं, कई सारी कारें हैं, कई सारे मकान हैं। अगर व्यक्ति के पास सफल बिजनेसमैन है वो, और एक व्यक्ति जिसके नाम के आगे क्या लग गया है? डॉक्टर लग गया है, बट लेकिन इफ ही हैज नो लव, लेकिन अगर उसके जीवन में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, अफेक्शन यानी स्नेह, न उसके जीवन में कोई अफेक्शन स्नेह है, काइंडलीनेस, और ना ही क्या है? दयालुता, नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है परोपकार, बेनिवोलेंट, ना उसके जीवन में कोई परोपकार का भाव है। ही इज रियली वर्स, वर्स का मतलब होता है जो बेड होता है उसकी डिग्री है,
वर्स का मतलब बदतर, वह बदतर है, यानी उसकी वास्तव में वो बदतर स्थिति में जी रहा है देन एन एनिमल, एक जानवर से, कि एक व्यक्ति जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो एक बिजनेसमैन है और जिसके पास कई मकान हैं, कई कारें हैं, लेकिन अगर उसके जीवन में न तो कोई प्रेम है, ना ही कोई अफेक्शन है, ना ही कंसिडरेशन है, ना जेनरसिटी है, ना चैरिटी है, अगर ये चीजें उसके जीवन में नहीं है तो उसका जो जीवन है वो एक जो जानवर होता है उससे भी बदतर जीवन है। बात समझ में आ गई होगी। तो कौन से व्यक्ति का जीवन है वो बदतर है? कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर है या फिर जिस सफल कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें उसके जीवन में नहीं होगी, चैरिटी, लव, कंसिडरेशन, जेनरसिटी, अगर ये उसके जीवन में नहीं है तो उसका जो जीवन है वो एक जानवर से भी बदतर जीवन है। बिकॉज क्यों है? क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, वह सहयोग करता है। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? सहयोग करना। सहयोग, क्योंकि वो एक ऐसे समाज का सहयोग कर रहा है, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड, वह एक ऐसे संसार को सहायता प्रदान कर रहा है दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो संसार कैसा है? विनाशकारी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी। वो संसार कैसा संसार है? एक विनाशकारी संसार है। उस संसार के बनने में, उस संसार के आगे आने में कि हाँ चलो अगर ऐसा ही रहा तो संसार का निर्माण होगा और वो संसार कैसा होगा? एक विनाशकारी संसार बनेगा जिसमें किसी का भी भला नहीं होगा। तो बात समझ में आई होगी। इस पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है? इनवर्डली, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है। तो ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लो कि पहली जो पैराग्राफ में लाइन है उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा कि जे अभी तो हम क्या है, जवान है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो हमें कौन सी चीज रियलाइज होगी कि एक व्यक्ति है वो किस प्रकार गोज थ्रू हेल, नरक से गुजरता है, यानी नारकीय जीवन जीता है, और थ्रू ग्रेट मिजरी, और कई सारे जो बड़े बड़े दुख हैं उन दुखों से होकर गुजरता है। इन दुखों का और जो हेल है इनसे गुजरने का कारण क्या है? क्योंकि वह लगातार रूप से बैटल करता रहता है। किनके साथ में? पत्नी के, बच्चों के, पड़ोसियों के और भगवान के साथ ही साथ खुद से भी वह लगातार रूप से क्या करता है? बैटल करता है। उसके बाद में सभी वह हमेशा ही किस में रहता है? सोरो। सोरो का मतलब दुख में, एंड कंफ्यूजन, और भ्रमित अवस्था में वह रहता है। इसलिए जब जहां दुख होंगे और जहां भ्रमित अवस्था होगी तो उसके जीवन में क्या नहीं होगा? नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जेनरसिटी एंड नो चैरिटी। जहां पर दुख है, जहां पर व्यक्ति दुखों से गुजरेगा और जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर इन चीजों का अभाव पाया जाएगा। इसलिए आगे बताया कि एक व्यक्ति जिसके पास में क्या है? पीएचडी डिग्री है, या फिर वह बहुत बड़ा व्यापारी है, सफल व्यापारी जिसके पास कई सारे मकान हैं और कारें हैं, लेकिन फिर भी अगर उसके जीवन में ये चीजें नहीं हैं तो उसका जीवन कैसा है? एक जानवर से भी बदतर जीवन है। बात समझ में आई होगी। इसलिए अगर जानवर जैसा जीवन है तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो ऐसे संसार का सहयोग करने जा रहा है जो संसार कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विनाशकारी संसार होगा। बात समझ में आई होगी। ये हमारा जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में इनवर्ड जो वायलेंस है, इनवर्डली व्यक्ति किस प्रकार से नरक से गुजरता है उसके बारे में बताया गया है। अगला जो पैराग्राफ है कि अगर आपको ये चीजें रियलाइज हो गई है, इन चीजों के बारे में अगर आपको पता चल गया है तो अब हमें क्या करना है उसके बारे में। और जब जेनरसिटी वगैरह कुछ नहीं होगी लाइफ में, ना चैरिटी होगी, तो हमारा जो जीवन है वो कैसा बिजनेस बन जाएगा? एक भयानक काम धंधे वाले बन जाएंगे, यानी टेरिबल बिजनेस।
आपका जो कार्य होगा वो बहुत ही भयानक होने वाला है अगर ये चीजें आपके जीवन में नहीं है। इसके बारे में ये बताया गया है। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब तक आप जवान हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सभी चीजों को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जब तक जवान हो, जब तक आप में बदलाव करने की क्षमता है, तब तक आप इन सब चीजों को पहचान लो। बाद में हम केवल और केवल ये कह सकते हैं कि अब तो मेरे से कुछ हो नहीं सकता। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब तक आप जवान हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सभी चीजों को जान लेना चाहिए। सभी चीजें कौन सी? इनवर्ड और आउटवर्ड जो वायलेंस है, जिसके बारे में हमने बात की, हमने पढ़ा है, इन सब चीजों को हमें जान लेना चाहिए। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी बातें मैंने बताई है आपको, राइटर जो कृष्णमूर्ति जी हैं वो कह रहे हैं जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इन सब चीजों को आप सामने जब बड़े होते जाओगे तो ये सब दिखाई देगी, आप समझने लग जाओगे कि जो बोला है वो बात एकदम सही है। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, उसे पता नहीं है हिंसा क्या होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके शिकायतों का दौर चालू हो जाता है, वो अपने साथ वालों के ऊपर उनको मारने लग जाता है। यानी जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आने लग जाएगा। फिर विद्यालय में आते हैं तो जब उनको काम के लिए बोला जाता है तो इनवर्ड कुछ तो सोचते हैं कि देखो कितना होमवर्क दिया जा रहा है, वो तो उनके अच्छे काम के लिए, लेकिन फिर भी इनवर्डली वो अपने आप से लड़ेगा। कभी जो इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो वो भी क्या सोचता है कि दूसरे दिन जब स्कूल आएगा तो अंदर ही अंदर उसको घुटन होगी, वो अपने आप पर गुस्सा करेगा कि मुझे कल ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तो मैं अपने आप काम कर लेता, आज सर डांटेंगे कुछ। इसलिए यानी कि ये सब की सब चीजें हैं, इनवर्ड वायलेंस और जो आउटवर्ड वायलेंस है, ये सब चीजें आपको दिखाई जाएगी, आप सब जानोगे इन चीजों को। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना, आपको ये दिखाई जाएगी टू ऑल दिस थिंग्स, ये सब की सब चीजें जो बातें बताई गई है, ये सब बातें आपके सामने एक्सपोज होगी। सो दैट जब एक्सपोज होगी तो क्या हो, योर माइंड बिगिंस टू थिंक, आपका जो दिमाग है वो सोचना शुरू कर देगा। बिगिन का मतलब शुरू करना, यानी आप इन बातों के ऊपर क्या करने लग जाओगे, गौर करने लग जाओगे कि ये चीजें हैं, रियल में ऐसा होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये काम सही है, हमें महसूस हो रहा है, यानी कि ये सब की सब चीजें हमें पता चल जाए। एंड अब देखो एक प्रश्न पूछा है पीछे कि व्हेन डज लाइफ बिकम टेरिबल बिजनेस, एक व्यक्ति का जो जीवन है एक टेरिबल बिजनेस, टेरिबल का मतलब खराब, खतरनाक, बिजनेस का मतलब कार्य, कि एक व्यक्ति का जीवन कब एक खतरनाक कार्य में परिवर्तित हो सकता है, तो कब होगा, एंड विदाउट लव, जब व्यक्ति के जीवन में क्या नहीं हो, प्रेम नहीं, यानी बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना किसी दान कार्य के, एंड जेनरसिटी, और उदारता, यानी ये जो लिखा हुआ यही बातें लिखी हुई है। लाइफ बिकम्स, जीवन बन जाता है, क्या बन जाता है, ए टेरिबल बिजनेस, एक बहुत ही जो टेरिबल का मतलब खतरनाक, भयानक, बिजनेस का मतलब जो जीवन है यहाँ पर, कि वो जीवन है वो एक खतरनाक जीवन बन जाएगा। व्यक्ति खुद परेशान तो रहेगा ही रहेगा, लोगों को भी क्या करेगा, परेशान करेगा, इस प्रकार की ये चीजें हो जाए। बात समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न क्या है, व्हेन डज मैन्स लाइफ बिकम टेरिबल बिजनेस, तो उसका आंसर क्या होगा, विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी, विदाउट जेनरसिटी, विदाउट काइंडनेस, इन सब चीजों के बिना व्यक्ति का जीवन कैसा बन जाता है, बिकम यानी बन जाना, कैसा बन जाता है, टेरिबल बिजनेस। तो ये बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा पार्ट इंपोर्टेंट है हमारा जो ये चैप्टर है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसकी जो वोकेब है वो देखते हैं कि आपको इसका हिंदी अर्थ आता है या नहीं आता है। आपको इसकी जो वोकेबलरी है, जो मीनिंग ग्लोसरी में है, वो तो करनी ही है, ये याद होनी ही चाहिए। बाकी आप वापस ये जो
पैराग्राफ है ऑन वायलेंस पार्ट, इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा जो पैराग्राफ है पासबुक के पीछे जो भी आपके पास है मटेरियल, तो उनमें से पीछे पैसेज बने हुए हैं, सीन पैसेज। सीन क्यों? क्योंकि ये हमारी किताब में से आएंगे, 4 नंबर के 2 पैसेज आएंगे, 4 नंबर के इसी किताब में से आएंगे, गोल्डन रेज में से, जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर से नहीं आएंगे। तो पार्ट 4 नंबर के प्रश्न आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको 3 तो प्रश्न आएगा, एक मैचिंग वर्ड आएगा, सिनोनिम या एंटोनिम्स, वन वर्ड कुछ भी आ सकता है। तो आपको यहाँ से इन जो ये पार्ट है दूसरा, इसके जितने भी पैराग्राफ जो पैसेज आए हुए हैं, आपकी जो भी मटेरियल आपके पास में, उनमें से आपको लिखकर, यानी लिखना कैसे, मान लेते हैं कि देयर इज ए ग्रेट डील, ये आया हुआ है, तो आपको इस प्रकार लिखकर देयर इज ए ग्रेट, जिस प्रकार पॉइंट करता हूं ना हिंदी में, ग्रेट डील, उसके बाद में लास्ट तक मान लेते हैं यहाँ पर वे ऑफ थिंकिंग, इस प्रकार आपको लिखना है। ऊपर हेडिंग क्या देनी है? सीन पैसेज, और फिर यहाँ पर चैप्टर का नाम, कौन सा पार्ट है, ऑन वायलेंस, ये पार्ट का नाम लिखोगे। फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें पूछा जा सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल वायलेंस, कि फिजिकल वायलेंस की आप डेफिनेशन लिखो। इस प्रकार जो क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं वो आपको क्वेश्चन करने खुद की तरफ से करने। आंसर ऐसा नहीं है कि आंसर लिखे हुए आंसर देख लिए, आपको प्रश्न को समझना है। WH वर्ड पढ़ाए हुए हैं, तो WH वर्ड से किस प्रश्न में क्या पूछा गया है, बाकी जब हम स्कूलों में आएंगे उस समय और भी करेंगे इनको ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको जितने भी पार्ट हो जाते हैं उनके जो पैराग्राफ है, ये पैसेज समझने हैं, खुद को आंसर करना है। तो आंसर करोगे तो थोड़ा जो आपको हिंदी अर्थ, क्योंकि हिंदी की प्रॉब्लम होती है कि हमें हिंदी अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए तो WH वर्ड का अगर आपको पता है तो अपने आप पार्ट आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो हिंदी अर्थ तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ बनते हैं वो पैराग्राफ आपको अपनी नोटबुक में करना है। कुछ जैसे वायलेंस का मतलब क्या होता है, ग्लोसरी निकालो, वहां पर वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा। हिंसा को और कैसे डिफाइन किया गया है, एक्ट ऑफ शोइंग फोर्स, शो का मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, फोर्स यानी दबाव, शक्ति, यानी किसी के ऊपर हमेशा का, एक्ट का मतलब कार्य, ऐसा कार्य जिससे किसी को दबाव प्रदर्शित हो, वो क्या होता है, वायलेंस, हिंसा। कॉन्शियसली बताया हुआ है, अंतर्मन की जो आवाज होती है वो ही है। उसके बाद डिलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, कि हमारा इरादा ही ऐसा करने का था, तो इरादा ऐसा था, इसका मतलब जानबूझकर किया गया ये काम। और नो का मतलब जानना कैसे, अंदर से, अंतर्मन। उसके बाद में एंटेगोनिज्म का मतलब एंटी शब्द याद रखना, एंटी का मतलब जो हमारा विरोधी हो, शत्रुता, ठीक है, विरोधाभास। अल्टीमेट का मतलब है फाइनल या फिर लास्ट स्टेज, यानी अंतिम। अल्टीमेट शब्द कहाँ आया था, अल्टीमेट यानी अंतिम हिंसा क्या होती है, वार, ये पढ़ा था ना हमने। उसके बाद मेम का मतलब किसी को अपंग बना देना, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना। कोज इंजरी का मतलब चोट, किसी चोट का कारण बनना। इनोमस का मतलब बहुत बड़ा, यानी वेरी लार्ज या इमेंस। इन सब का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा ही होता है। यहां तक पढ़ लिया है। इनहेरेंट ये भी आया हुआ, जन्मजात, यानी कि व्यक्ति के जो जीवन में पहले शुरुआत में ही हो। रेशनल भी आया हुआ, विवेकी, ब्रूटल, निर्दयी, वेपराइज्ड, वाष्प बनकर उड़ जाना। जेनरसिटी उदारता, अभी 2 आया हुआ नहीं, काव आउट और ब्लिस, ये आगे के पैराग्राफ में आएंगे। तो यहां तक, यानी कि ये आपके सामने जो लिखा है, जेनरसिटी का मतलब काइंडनेस, दयालुता, उदारता, तो ये सब आपको याद भी होनी चाहिए, प्लस आपको वोकेब करनी है। यानी इस पार्ट में जितने भी आपको है, जो भी लगता है कि इसकी मुझे मीनिंग याद नहीं है, इसका हिंदी अर्थ नहीं आता है, वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, जो वोकेब है। तो कल हम इससे आगे जो है वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।